अलवर के नजदीक ग्राम उमरेड में कल अलवर से आते वक्त एस क्रॉस व बाइक की टक्कर से मौत हो गई, जिसमें दो बच्चे ग्राम उमरान निवासी भूपेंद्र सैन व ग्राम इमलाली सीकरी के सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने सरपंच बबीता भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में रोड पर जाम लगाया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तब मौके पर एडीएम सिटी आए तथा उन्होंने रोड को चौड़ी करने का आश्वासन देकर रोड पर से जाम हटवाया। तो इनको जो डिवाइडर्स बनाने इन्होंने सरपंच एप्लीकेशन देनी चाहिए थी प्रशासनिक अधिकारियों को। यह समस्या है, यहाँ डिवाइडर बनाए जाए, यहाँ ये चीज की जाए। अभी अचानक एकदम समस्या को लेकर बैठे हैं, इसके लिए अभी एडीएम सिटी साहब को निवेदन किया, मौके पर आते हैं। सर, मैंने इस बारे में पहले एक्शन हाईवे तथा एन हाईवे दोनों से बात की थी, तो उन्होंने इस रोड को चौड़ाई करने में असमर्थता जाहिर की थी कि इस बात का प्रशासन को पता नहीं है। ये पॉलिसी मेकर है, एनएच हाईवे है ये, तो एनएच अधिकारी इसको डिसाइड कर पाए। बड़ा भयंकर हादसा हुआ है, इसमें दो बच्चों की मौत हुई है। प्रशासन इसके प्रशासन का कोई रिएक्शन नहीं है। इसमें ऐसे सरपंच साहब तथा ग्रामीणों से बातचीत किया। सरपंच साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? श्रीमान जी, हम तो रोड पे बैठे हुए हैं। ये जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद NH 8 का जो तैयार किया गया वो यही रोड था। दिल्ली से जयपुर तक जब पहली बार गाड़ियां चली जब इस रोड से गुजरी, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि देश बदल रहा है, 75 साल आगे निकल गया, लेकिन इस रोड पे 75 रोड ही नहीं बढ़ी। हमारे साथ इतनी मोटी समस्या है कि आए दिन मेरे गांव के, आपको पता है यहाँ पे आप लोकल लोगों में से गिनती हैं, आपकी भी आप जानते हैं, हमारे गांव के एक्स सरपंच धंधुराम सैनी जी भी यहाँ एक्सपायर हुए हैं और हमारे गांव के 3-3 बच्चे एक दिन में हमारी डेड बॉडी हम उठा के लेके गए। आपको पता है पिछले 10 दिन में आपके सामने मैंने भी डेड बॉडी उठाई है, आपको खुद को रिकॉर्ड का पता है यहाँ क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं। हर रोज हम यहाँ मौत का, आपकी यहाँ पे एक उमरैन में दुकान है, यहाँ पे पास में उसके सामने कल एक आदमी का चलते हुए पैर टूट के गिर के उसको उठा के हमने हॉस्पिटल भेजा। ये तो सरकार के पास आंकड़े ही नहीं होते। हमने इतने लोगों के लिए सेवाएं यहाँ पे बार बार करनी पड़ रही है कि लोगों के साथ दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा अंबार लगा पड़ा है और ये लोग किसी की ना करते हैं। बड़े-बड़े रोडों का उद्घाटन कर रहे हैं। कल भी मंत्री जी ने नटनी के बारे से आगे तक का रोड का उद्घाटन किया है। क्या कभी मंत्री से आपने लोगों की शिकायत नहीं की इस रोड का निर्माण हो? श्रीमान जी, सीकाराम जूली जो मंत्री है वो केवल पत्थर लगाता है। यदि उसने एक भी पत्थर लगाकर, मैं आपको रिकॉर्ड नहीं बता सकता हूँ, उसने 2 साल पहले जो पत्थर लगाए वो रोड आज तक नहीं बने। वो तो पत्थर लगा रहा है 4 महीने चुनाव लड़ने के लिए, बनाने थोड़ी है उनको। बनाना होता तो बात क्या है, हमें पत्थर नहीं लगवाना, हमें काम करवाना है। अब काम करवाना है। अब ग्रामीणों की क्या मांगे? हमारे लेकर नटनी के 12 तक इस रोड को 4 लाइन किया जाए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। एकमात्र एक सूत्री मांग है हमारी, कोई पैसा कोई नौकरी नहीं चाहिए। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल कोई अधिकारी आ रहा है यहाँ पे? 2.5 घंटा से मात्र जहाँ बैठे वहाँ से अलवर जिला कलेक्टर की ऑफिस है वो 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिला कलेक्टर 3 किलोमीटर आने में और खुद का प्रतिनिधि भेजने में उन लोगों ने 3 घंटे लगा दिया। केवल अधिकारी राजनीतिक फंडे में काम करते हैं, राजनीतिक प्रेशर में काम करते हैं। जूली के नाम पर एक आदमी यहाँ पर ये ना जो बेचारा काम करता है उसको भेज दिया कि मैं अमल भर आऊंगा, काम हो जाएगा। जिससे काम हो जाए हमारे को नहीं, हमें काम करवाना है। जिस एएन को भेजा गया है वो काम नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है। और जूली है जो अपने ही खाली पत्थर लगा करके और अपनी तीसरी माना लेता है कि मैंने रोड का काम कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम बार बार निवेदन कर चुके हैं, अनेकों बार कह चुके हैं कि इस रोड को लंबा करो। अलवर से जो जयपुर रोड है और ढाईपेड़ी से नटनी का बारे तक इस रोड को चौड़ा 4 लाइन करके हमारी व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। रोजाना यहाँ हानियां हो रही है, आदमी मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो भी इनके नहीं फिर रही है। ऐसे हरदर्मी लोग हैं। कांग्रेस सरकार में तो इतना पतन हो गया है, इनका चरित्र बल इतना गिर गया है कि हमारा काम नहीं कर सकते। भारत माता की जय। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 2 दिवसीय पोखरण दौरे के बाद हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह राठौर ने पूर्व सीएम की आगवानी करते हुए हेलीपैड से रवाना किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से पिछले 2 दिनों से पोखरण फोर्ट में सैकड़ों भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने मुलाकात की। कल रामदेवरा से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा 3 के आगाज व सभा में शिरकत की थी। 4 सितंबर को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे
पोखरण पहुंची थी, जहां से बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए थे। फिर से लगातार पोखरण फोर्ट में भाजपा दिग्गजों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चाएं की। पूर्व सीएम के पोखरण फोर्ट से रवाना होते वक्त और हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं के जमकर नारे लगाए। राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल एक दिवसीय दौरे के दौरान परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे। पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोपाल जोशी व नपा प्रतिपक्ष के नेता नारायण रंगा के नेतृत्व में पुष्प वर्षा के साथ ही 21 किलो की माला से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं पोखरण प्रवास के दौरान मानवेंद्र सिंह जसोल मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस दौरान जैसलमेर से विधानसभा चुनाव में टिकट मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा है और जो पार्टी उचित निर्णय करेगी उस पर वो कायम रहेंगे। परिवर्तन यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत पर भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निशाना साधने पर कहा कि राजनाथ सिंह को पूछो कि क्लच व ब्रेक इंजन किनके हाथ में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो जनता से वादे किए हैं वो सभी पूरे भी किए हैं। मैंने आवेदन पत्र दिया है पर्यवेक्षक को और हाईकमान पार्टी सर्वे अनुसार जो भी निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करेंगे। और वैसे भी पुराने संबंध हैं, पीढ़ियों से संबंध भी हैं और राजनीतिक संबंध भी हैं। उसके अनुसार मैं मिलने आया हूँ, पोखरण भी आया हूँ मिलने के लिए। पुराने मित्रगण हैं मेरे यहाँ सब, और चुनाव क्षेत्र रहा है लोकसभा के समय, तो संपर्क है, संबंध है, वो तो अटूट है और हमेशा रहेंगे। सियासी हलचल बहुत तेज है। रूपाराम जी वर्सेस मानवेंद्र सिंह के अभी भी लोग प्रयास लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार तो टिकट मिल सकता है आपको? वर्सेस किसी का नहीं है, वर्सेस सिर्फ सरकार को तो पुनः स्थापित करने के लिए है। वो प्रयास वो सबका वही रहेगा और ये कोई व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति कुछ नहीं है ऐसा। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बहुत योजनाएं की जा रही है, कल्याणकारी योजनाएं। किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है कांग्रेस चुनाव में उतरेगी? मुख्य मुद्दा यही है कि जो आश्वासन दिया था उस पर कितनी कार्रवाई हुई है। मैंने जो घोषणा करी है उस पर कितनी कार्रवाई हुई है। लोग जो जन कल्याण योजना है आप सबको अवगत है कितना कितना हुआ है, गरीबों को कितना लाभ मिला है। मैं तो सैनिक कल्याण विभाग के हिसाब से भी बोल सकता हूँ कि जो घोषणा हुई है और कितनी तुरंत तरीके से उनको क्रियान्वित करा है। और एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जो पूर्व सैनिक हमारा जो कॉर्पोरेशन है रेक्सको, उसमें इस सरकार के समय और सैनिक कल्याण विभाग के कार्यकाल में मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ उनकी आय की वृद्धि लगभग 45% हुई है इस सरकार के समय, जो कभी इतनी मात्रा में कभी हुई नहीं थी। परिवर्तन यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुत बड़ा निशाना साधा है कि क्लच और ब्रेक किसी के और के हाथ में, स्टीयरिंग किसी और के। क्या कहेंगे इसको? वो इंजन और ब्रेक उनके हाथ में है नहीं राजनाथ सिंह जी के, उनको पता है कि किसके साथ में है। उन्होंने जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके पास भी तो इंजन और ब्रेक नहीं है ना। वो क्लच की बात करते रहे, लेकिन इंजन और ब्रेक किसके हाथ में है? भाजपा की परिवर्तन यात्रा है, लगातार 4 धार्मिक स्थानों से प्रारंभ हुई है। कल लुणीचा धाम रामदेवरा से भी प्रारंभ हुई है। क्या कांग्रेस का इस बारे में क्या? धर्म सबकी आस्था केंद्र है, चाहे वो लुणीचा हो चाहे वो चारभुजा हो, परंतु जो सच्चाई है वो जनता है और जनता को पूरी जानकारी है किसने उनका जनता को क्या लाभ पहुंचाया है। नौगावा के बस स्टैंड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन एचपी गैस एजेंसी नौगावा के प्रोपराइटर श्यामवीर पटेल के सौजन्य से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगावा तहसीलदार मांगीराम मीणा तथा विशिष्ट अतिथि नरेश जैन आजाद, विपिन मेंदिराता, हितेश भारद्वाज, गुलशन पटेल थे। सम्मान समारोह में नौगावा तहसील क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को शाल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मान किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर राजस्थान प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस सभा की मीटिंग के लिए मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी के मौजूदगी में पूर्व विधायक जयराम जाटव ने तहसीलदार मालाखेड़ा को ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर घनश्याम खेड़ापति, जितेंद्र
प्रधान बैगराज चौधरी, शंकरलाल चौधरी, तुलसीदास, चुन्नीलाल चौधरी सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया, राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को घर फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प यात्रा मलाखेड़ा में विशाल जनों की मौजूदगी में की जाएगी, उसकी तैयारी की जा रही है और इस सभा की मंजूरी के लिए मालाखेड़ा तहसीलदार को सूचना दी गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में चल रही है। राजस्थान सरकार जो गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार है, हर मोर्चे में विफल रही है। आए दिन किसानों को केवल जो बिजली पर्याप्त मात्रा में 6 घंटा मिलनी चाहिए, 2 घंटा नहीं मिलती। भोजन कटौती, इस मामले को लेकर पूरे राजस्थान में संकल्प यात्रा, परिवर्तन यात्रा का रथ चल रहा है। मालाखेड़ा में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा में 20 तारीख को परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ आएगा। उसकी परमिशन के लिए ज्ञापन किया तो परमिशन देनी, प्रशासन परमिशन, लोग कहेंगे और परमिशन दी नहीं तो सभा होगी, विशाल जनसभा होगी। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20,000 आदमियों का है और अलवर जिले में सबसे बड़ी विशाल जनसभा करने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मानस है। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आर्मी स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों की जगह प्रार्थना प्रे प्रस्तुति दी। वहीं स्कूल के बच्चों द्वारा प्राचार्य BM शर्मा, कैलाश उज्जवल, GD व्यास, शिल्पी बंसल सहित अन्य 34 अध्यापकों को सम्मान किया गया। कुशलगढ़ में प्राचीन परंपरा के चलते हुए इंद्र को रिझाने के लिए विशेष उपासना की जाती है। साथ ही लड्डू बाटी चूरमा के साथ पूजा एवं आराधना की जाती है, जिसमें क्षेत्र में अच्छी बारिश एवं कुशलता की कामना के साथ प्रार्थना की भी जाती है और अच्छी बारिश हो सके, इसी के चलते छोटी सरवा नगर में आज सबके सहयोग एवं सबके साथ सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर परंपरा को निर्वाह करते हुए आज एक सफल उज्जैनी महापर्व मनाई गई। कुशलगढ़ के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में श्रावण मास के समापन पर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। पंडित लोकेंद्र पंड्या एवं पंडित प्रबोध चंद्र पंड्या के सहित जयेश पंड्या, हितेंद्र पंड्या, आदित्य व्यास सहायक पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ मुख्य यजमान कन्हैयालाल राठौड़ बोराणा कुवैत वाले ने सह परिवार हवन से आहुति दी और विधि विधान से यह समापन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर कस्बे के कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमाल कटारा, राजस्थान के भाजपा के पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया ने की पत्रकार वार्ता। कुशलगढ़ में पत्रकार वार्ता में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमाल कटारा ने बताया कि 19 दिनों तक चलने वाली यह परिवर्तन संकल्प यात्रा दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों के साथ भीलवाड़ा जिला में भी जाएगी और 2433 किलोमीटर चलकर राजस्थान में 52 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए कोटा पहुंचकर समाप्त होगी। इस यात्रा से भाजपा आदिवासी क्षेत्रों में गहलोत सरकार के खिलाफ अपने प्रचार अभियान को धार देगी। परिवर्तन यात्रा प्रभारी और राजस्थान के भाजपा के पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस बार भाजपा ने राज्य में किसी भी चेहरे पर चुनाव लड़ने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, इसलिए इस बार यह यात्रा सामूहिक नेतृत्व में की जा रही है। इन यात्राओं के समापन के बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली धानक्या में करने की योजना भी बनाई जा रही है। भाजपा कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार और कमीशन संस्कृति को लेकर जनता के बीच जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जगह पर पिछले 2 दिन से राजस्थान के अंदर सत्ता को पलटने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 3 तारीख को इसका शुभारंभ किया है और आज यहाँ 2 दिन के बाद कुशलगढ़ में पहुंचा है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित थे
हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और इस यात्रा के संयोजक आदरणीय चुन्नीलाल गरासिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कनक रोहित, मकराना के नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त के पद को ग्रहण करने पर श्रीमती सीता वर्मा को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसमें उपस्थित समाज सेवी गंगाराम तानाड़, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी, गोपाल योगेश कुमार अड्डानिया, पार्षद फूलचंद परेवा, आदिल चौहान, इरशाद आलम, हयात भाटी, सिराज सिद्दीकी, भंवरलाल निम्बड़ी आदि गणमान्य जन उपस्थित थे। आइडियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था निदेशक सम्राट सिंह झाला ने चाणक्य, समर्थ गुरु रामदास जैसे विद्वान गुरुओं के जीवन संबंधी प्रेरणास्पद प्रसंग सुनाए। संस्था प्रधान हसमुख जोशी ने गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति को समझाया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने भैया बहनों ने नाटक, नृत्य, प्रेरक प्रसंग, गीत आदि प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया एवं झूमने पर मजबूर कर दिया। विद्यालय परिवार में कार्यरत समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं को माला, श्रीफल एवं उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ऋषिराज भाटी, नजीम सिद्दीकी, अक्षता नाहाटा एवं सुनिधि राठौर ने किया। बागीदौरा की सर्वोदय महिला महाविद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था सचिव हर्षिला दोसी, अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद डाबी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था निदेशक जिगर जैन एवं महाविश्वविद्यालय के समस्त व्याख्याता थे। कार्यक्रम में सबसे पहले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर माला अर्पण कर तत्पश्चात छात्राओं ने सभी गुरुजनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि हर्षिला दोसी ने बताया कि आपके जीवन में एक श्रेष्ठ शिक्षक किसी उपहार से कम नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर प्रेमचंद डाबी ने बताया कि हमारे देश में गुरु का स्थान माता पिता से बढ़कर है तथा हमारे क्षेत्र में अभिवादन के तौर पर जय गुरु शब्द बोलकर गुरु की महिमा को प्रकट किया जाता है। विशिष्ट अतिथि जिगर जैन ने कहा कि शिक्षक स्वयं जलकर छात्रों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाता है। अजमेर की लोहागल में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रिंसिपल सोनल गांधी ने बताया कि विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों गुरुओं को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। कुछ देशों में छुट्टी रहती है जबकि कुछ देश इस दिन कार्य करते हुए मनाते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। ऐसी दिवस पर विद्यार्थियों ने शिक्षकों के सम्मान में तिलक मोली करते हुए मुंह मीठा करवाकर कलम भेंट करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों ने अपने विचारों द्वारा शिक्षकों के सम्मान में 4 चांद लगाते हुए तालियां बटोरी। इस मौके पर शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चों सहित विद्यालय परिवार की मौजूदगी रही। आज मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ स्मार्ट सिटी अजमेर लोहागल गांव के सरकारी स्कूल की, जहाँ पर आज शिक्षक दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और टीचरों से भी रिक्वेस्ट की बच्चों ने 1-2 शब्द बोले। आइए बात करते हैं यहाँ के टीचरों से। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का तिलक लगाकर तथा उन्हें पेन देकर के स्वागत अभिनंदन किया गया। हम सभी शिक्षकों द्वारा आभार व्यक्त किया गया। आज का ये दिवस हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। आज का ये दिवस 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित तथा उन्होंने राष्ट्रपति पद से शुरू किया है। आज के दिवस हम सभी शिक्षकों को अभिनंदन वंदन करते हैं एवं इस महान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी वंदन करते हैं। उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। नमस्ते, आज शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। बच्चों को सर्वप्रथम मैं दुआ सुनाऊंगी। गुरु गोविंद लोगू खड़े गाके लाचे पाँव, बलिहारी गुरु आपना गोविंद गुरु बताए। इस दोहे से यह हमें प्राप्त होता है कि सबसे महत्व भगवान से भी ज़्यादा महत्व गुरु
का स्थान है, इसलिए मैं सर्वप्रथम हमारे जो आज इस जगह पहुंचाया उन गुरुओं को तथा मेरे माता पिता को नमन करती हूँ और साथ में हमारे विद्यालय लोहागल के बच्चों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वह हमेशा आगे बढ़े, अच्छे पढ़े लिखे और स्कूल का विद्यालय का शिक्षकों का नाम करें। शिक्षक दिवस की पुनः मैं शुभकामनाएं हार्दिक स्वागत।